गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। अभी मैं जस्ट सो के उठी हूँ। दोपहर के 3:30 बज चुके हैं और मैं अभी उठी हूँ। आई थिंक 1 बजे मैं सो गई थी। 1-1:30 बजे तक मैं सो गई थी और बुरी हालत हो गई है। आजकल गेहूँ की कटाई वगैरह हुई, थ्रेशिंग वगैरह की, उसकी वजह से हालत ख़राब हो गई है, ख़राब। कल भी पूरे दिन वही किया, आज सुबह भी वही किया और पूरा बॉडी पेन इतना ज़्यादा हो गया, अभी पूछो मत। इतनी रेस्ट की ज़रूरत थी, वो तो मैंने कर ली। बट देखते हैं अब। कल रात को भी हम कितने बजे, 11 बजे हम, मतलब 10-10:30 बजे हम खेत से आए थे। वो थ्रेशिंग वगैरह की और उसके बाद जो भी गेहूं थी वो लाई, फिर वो भूसा, वो सब कुछ लाया हमने और फिर घर के ऊपर की साइड, मतलब ट्राले वगैरह किया था और उसमें डाला और फिर घर के ऊपर की साइड ले आए। फिर वो जो भूसा था वो तो हमने ऐसे ही रख दिया वहाँ पे, और जो मतलब गेहूं थी वो हम लेकर आ गए घर में। और फिर सुबह पापा ने फिर से जल्दी उठा दिया। पायल 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 की बैंड बज गई थी। ऐसे पायल 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 उठ उठ उठ। फिर पापा ने उठा दिया और सुबह सुबह ही चलो बोले धूप पड़ जाएगी फिर, और अभी चल पड़ो। और पूरे वो जो 18-19 बोरे थे वो ऊपर की साइड से यहाँ पर लाए, मतलब अपने घर में यहाँ पर रखे। और उसके बाद हम बेले, पता नहीं 10 कर बजे हुए। फिर सफाई सफाई की, फिर खाना बनाया, फिर ऐसे बज गए 10:30-11 बज गए ऐसे ही। और उसके बाद 12 बजे मैंने खाना खाया, दादा दादी को दिया और उसके बाद सो गई थी मैं 1-1:30 बजे तक। 1 या 1:30 बजे तक मैं सो गई थी और 1:30 बजे से 3:30 बजे तक मैं सोई रही है। आराम फरमाया मैंने पूरा। और अभी उठी मैं। यार इतना ही दर्द होगी जैसे मैं सुबह उठी थी। पूरी बॉडी पेन, इतनी ज़्यादा बॉडी पेन हो रहा था पूछो मत। उठा भी नहीं जा रहा था सुबह और इतनी जकड़न सी हो गई थी। और मैं सुबह चपातियाँ लगी थी बनाने, तो यहाँ पर पूरी नर्व्स में दर्द लग गई थी। मैंने ऐसे बेल रही थी तो भी दर्द लग रही थी, हाँ, बाजुओं में। मैं कही क्या हो गया भाई, इतनी ज़्यादा दर्द लग गई थी। पर कोई बात नहीं, वो काम तो हो गया ख़त्म। अब गेहूं का काम ख़त्म हो गया। अब थोड़े टाइम में जब बरसात आएगी तब लग जाएगा उसका, क्या बोलते हैं उन्हें, धान का काम स्टार्ट। अभी तो थोड़े दिनों तक रेस्ट मिलेगी। सीज़न के ही करती हूँ मैं काम, भी इतना काम नहीं करती हूँ मैं, तभी तो पूरी बॉडी पे निकल जाती है फिर। पर यार ऐसा हैवी काम मतलब सीज़न के ही होता है, डेली रोज़ रोज़ तो होगा नहीं, तो सीज़न के ही होता है वैसा काम भी। और सभी को करना पड़ता है। मैं हूँ घर पे तो मुझे करना पड़ेगा। भाई तो है नहीं, वो तो चला गया है, उसके मज़े हैं। तो जब से वो गया है तो पायल का ही नंबर लगता है। सभी बोलते हैं पायल 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 चाहिए, पायल की तो बैंड बजा के रख दी है सभी ने। और बस मैंने ये सब कुछ आपसे शेयर करना था। अब मैंने सोचा कि व्लॉगिंग स्टार्ट कर देती हूँ, वीडियो बना लेती हूँ। बेली तो बैठी हूँ तो कुछ तो मैं करूँ, ना करने से कुछ तो करूँ। बथेरा मैंने ठीक है काम कुम कर लिया, सो भी गई, आराम से उठ भी गई। अब मैं क्या व्लॉगिंग स्टार्ट कर देती हूँ, वीडियो बना देती हूँ। और अब देखती हूँ जो जो मैं आगे करती रहूँगी वो मैं आपको बताती रहूँगी, तो बने रहिए मेरे साथ। ये है वो गेहूँ जो हम लाए हैं ये, और बादल भी आ गए ऊपर से। अब पता नहीं, शायद हमें ये इकट्ठे करना पड़ेगी और फिर अंदर रखने पड़ेगी। और मम्मी धो रहे हैं कपड़े और मैं कर रही हूँ यहाँ पर कुछ नहीं, मज़े। बादल ही बादल आ गए, मेरे ऊपर भी पानी पड़ा, एक बूंद पड़ी बारिश की। फटने का तो पता नहीं पर
इत खाते टीरी नहीं आओ थोड़ी हुई है ना नो कितने बोरे थे इसरे दी टूटी गिरी ही पूछ कुती साटी तन दित्ती नो अरे दब्बी री कैसे हुई मैं व्लॉग का चलानी थी से पूछ मैं नहीं बनाई रहा मैं यहाँ लटकाई ने दसनी थी ये है पुचकू बेचारे ना एड़ा हो रहा भाई 2-3 दिन पहले क्या हुआ कि मतलब कि अंदर बांधा हुआ था इसे भी उसे भी और उसे भी भैंस को भी पोल्लू को भी और पुचकू को भी। तो ये तीनों मतलब कि भैंस एक साइड बांधी जाती है दूसरी साइड ये और इस साइड ही। और देखो बेचारी की ना क्या हुआ कि भैंस ने ये बैठी होगी और भैंस ने ना इसकी पूंछ के ऊपर पैर रख दिया और जैसे पैर रखा और इसको मतलब दर्द हुई होगी और वो उठ गई जोर लगा के उठ गई होगी ये। और जैसे उठी इसकी पूंछ अलग होगी आधी पूंछ छोटी सी पूंछ रही है इतनी बेचारी की इतनी बड़ी पूंछ होती थी। सारे बोलते थे कि वाह यार इतनी बड़ी पूंछ है इतनी लंबी पूंछ है इसकी बड़ी सुंदर लगती थी जब इसकी लंबी पूंछ होती थी। ऐसा भी ऐसे बोलते थे और बेचारी की पूंछ ही कट गई की पूंछ कट गई और तब तो इतना बुरा लग रहा था। अब तो ठीक हो गई है दवाई वगैरह ले आए हैं। तो उस दिन मतलब कि अब तो पहले ये उस दिन घास भी नहीं खा रही थी ना दवाई लगाने दे रही थी कुछ भी नहीं करने दे रही थी हाथ में लगाने दे रही थी बेचारी के मक्खी मच्छर बैठ रहे हैं पहले पूंछ से हटा देती थी। अब इतनी सी पूंछ बची है इससे क्या हटाएगी दिक्कत हो गई है बेचारी को। और इसकी पूंछ जो थी वो भी थी मेरे पापा ने वो मतलब गड्ढे में डाल के उसे वो दबा दिया है ऐसे मैं बताती इतनी पूंछ बेचारी की कट गई। और जैसे मम्मी आई मतलब कि अंदर गोड में बांधी हुई थी अंदर तीनों जन और जैसे मम्मी आई तो पूंछ इसकी अलग हुई और मम्मी डर गए। मम्मी ने आवाज़ लगाई होगी दादी को सुनाई नहीं दिया। फिर भाई आया हुआ था उसे लगा पता फिर वो आया फिर मेरे को बोला उसने कि जा क्या बोलते हैं मेडिकल पहले डॉक्टर को बोला कि हाँ ऐसा हो गया। फिर डॉक्टर ने बोला ये ऐसी दवाई आती है एक उसे लाओ। फिर मैं मेडिकल स्टोर गई मेडिकल स्टोर बंद होने के बाद फिर से वापस आ गई देखा दुखा चाची उनके साथ गई मैं। तो चाची को बोला कि हाँ स्कूटी पे चाची के पास गई फिर चाची के साथ आ गई जब मिली नहीं। और उसके बाद उन मेडिकल स्टोर वालों को हमने फ़ोन कर दिया फिर उन्होंने नीचे चाची उनकी शॉप में दे दी थी वो दवाई। फिर ऐसा हुआ कि फिर अब लगा देते तो इसकी पूंछ के ऊपर मक्खी मच्छर नहीं बैठते हैं तो सही हो जाता है और रिलीफ भी है इसे। और मेरे को गालियाँ पड़ रही है अभी दादी से भी और मम्मी से भी सारे बोल रहे हैं देखो इतने ज़ोर से कि बारिश आ गई और जल्दी ये जो गेहूँ है इसे अंदर रख। तो मेरा काम फिर से लग गया मेरे को व्लॉग भी शूट नहीं करने देते हैं लोग। ओ तो हैं चाके देनी माँ उसके बाद मैंने कपड़े सूखने डाले मम्मी ने धो दिए थे और मैंने सूखने डाले और फिर मैं ऊपर आई अभी पता नहीं 6-6:30 हो गए उन्हें। और मैंने सोचा कि अब खाना बना लेती हूँ तो खाने में मैंने भिगोने डाल दिए थे राजमा
तो मैं आज राजमा चावल बना रही हूँ। ये डाल दिए मैंने राजमा और अब मैं शिट यार ये बंद ही नहीं हो रहा है एक हाथ से। राजमा मैंने डाल दिए और इसके बाद मैं इसको तड़का लगाऊंगी। यहाँ पर राजमा को मैंने तड़का लगा दिया और ये अच्छे से बॉईल हो जाए और उसके बाद रेडी है। इसके बाद मैं बनाऊंगी चावल और फिर मैं धोऊंगी बर्तन और शाम का खाना भी तैयार।